आज देख रहे हो कि मेरे साथ ये इतने सारे मैंगो मैंने मेरे टेबल पे रखे हैं। तो ये जो मैंगो है, ये आज का जो हमारा सेशन है ये मैंगो के ऊपर है कि आपको मैं मैंगो के बारे में कुछ बता सकूँ। तो एक्चुअली चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो आगे जाने तक जो भी आपको अगर इंटरेस्ट है तो आगे देखिए, अगर इंटरेस्ट है तो मत देखिए, ठीक है। लेकिन ये वीडियो महत्वपूर्ण रहेगा जिनको इन्फॉर्मेशन लेना है, जिनको कोई समझना है। मेरे नीचे दिए गए वो इसके ऊपर बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। अभी हम चलते हैं हमारे वीडियो पर। अभी आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे सबसे फलों में सबसे अगर कोई ज़्यादा अगर पसंदीदा फल है तो मेरा मैंगो है। मैं मैंगो अक्सर खाता हूँ और सभी लोगों को मुझे लगता है कि मैंगो पसंद है। अभी मैं गुजरात में हूँ तो गुजरात के लोग तो मैंगो को बहुत लाइक करते हैं, उनको बहुत पसंद है मैंगो। तो देखो आज मेरे पास जो इतने सारे मैंगोज हैं वो अलग अलग वैरायटी के हैं। जैसे कि ये तोतापुरी है, जैसे ये मेरे पास रॉ मैंगो है, जैसे मेरे पास ये सफ़ेदा मैंगो है, ये देखो सफ़ेदा मैंगो है। जैसे ये देखो ये अल्फांसो मैंगो है, इसका देखो ये पूरा शेप। ये मैंने सब मैंगो इसलिए मंगाए हैं कि आपको आज पूरा मैंगो के बारे में आपको पूरा डिटेल समझा सकूँ। अगर मैंगो के ऊपर अगर मैं पूरा आपको अगर बताऊँ तो उसके लिए काफ़ी वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा और बहुत वक्त उसमें लग जाएगा। तो मैं आपको जो मेरे वीडियोज़ है जितना इन्फॉर्मेशन आज दे सकता हूँ वो दूंगा और बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है आपको नेक्स्ट पार्ट में दूँगा। तो चलिए मैं आपको मैंगो के बारे में बताता हूँ। जैसे कि ये मैंगो है, ये मैंगो है मैंगो सफ़ेदा। ये जो मैंगो सफ़ेदा है ये आता है आंध्र प्रदेश में, एक विजयवाड़ा करके लोकेशन है, वहाँ से आता है। ये मैंगो पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है और इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। तो ये देखिए ये है सफ़ेदा, इसको गुजरात में सफ़ेदा बोलते हैं, महाराष्ट्र में इसको बादाम बोलते हैं, ठीक है। और इसको तो ये इसके अलग अलग नाम है, सफ़ेदा है, बादाम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये बड़ा होता है और बादाम टाइप होता है। इसको बादाम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो लुक है वो बादाम टाइप है। देखिए दिख रहा है आपको, ये बादाम टाइप इसका लुक है। इसके बाद हम आते हैं, अगर ये मैंगो पर अगर इसे काले जैसे अगर इसके जैसे देखो ये जो सैप निकला हुआ है मैंगो में से, अगर इसके ऊपर अगर सैप है तो आप ऐसा मैंगो मत लीजिए क्योंकि ये 1-2 दिन के बाद सड़ना चालू हो जाता है। आपको जो फ्रूट सेलर है वो आपको ऐसा मैंगो देने की कोशिश करेंगे, ऐसा वाला मैंगो मत लीजिए क्योंकि वो बाद में जाके फिर रॉटन हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आते हैं सुंदरी मैंगो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसका जो कलर है बहुत यूनिक कलर है। आधा जो मैंगो है उसके ऊपर ऐसा लाल आता है और नीचे पूरा ग्रीन आता है, ठीक है। तो ये जो सुंदरी है ये कर्नाटक, धारवाड़ और पूरे साउथ रीजन में बहुत सारा क्वांटिटी मिल जाता है और टेस्ट इसका अच्छा है, स्वीट होता है। लेकिन इसको जो पकने का है पूरा जब येलोइश हो जाएगा उसके बाद ये पक जाता है। ये दिखता लाल है लेकिन ये राइप नहीं होता है, ये अभी रॉ ही है, ठीक है। इसमें सैप बहुत निकलता है। सैप यानी कि इसका जो इसके यहाँ से जो एक जो फ्लूइड निकलता है उसको सैप बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए आपको बोलता हूँ कि ये जो सैप है ये जितना इसके ऊपर आएगा उतना वहाँ पे काला पड़ेगा और जो काले टिपके हैं वो बाद में रॉटन हो जाएंगे, ठीक है। ये हुआ इसका। तो बाद में आती है गोला केरी। अभी आप समझोगे गोला यानी कि गोल। देखो ये जो ये है ये गोला वैरायटी है मैंगो की। तो इसके अंदर क्या है ना, ये जो मैंगो है ये पूरा गोल है इसलिए इसको गोला बोलते हैं। तो गोला के भी कई सारे चाहते हैं तो उनके लिए गोला केरी है। गोला में कुछ नहीं होता है, बस ऐसा पूरा उसका जो शेप है पूरा गोल होता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आती है सबसे ज़्यादा टेबल पर्पस, जो हम काट के खाने के लिए जो ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो हम करते तोतापुरी करते हैं। अब ये तोतापुरी रॉ है लेकिन अगर मैं इसको नीचे से देखूँ जहाँ पे इसका ब्लैक स्पॉट है वहाँ पे अगर आप इसको रखोगे तो जब आप माल लेते हो मैंगो का तो ये जो ब्लैक स्पॉट वाले जो मैंगोज़ है इसको आप ज़रा अवॉइड करिए क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट वाले मैंगोज़ है ये जाके बाद में रॉटन होते हैं, रॉटन यानी सड़ जाते हैं। फिर यहाँ से आपको वो सड़ जाएगा। लेते वक्त ध्यान रखिए कि यहाँ पे कुछ ना हो, नीट एंड क्लीन हो, यहाँ पे नीट एंड क्लीन हो। और यहाँ पे अगर ऐसा काला दाग है तो वो मत लीजिए, ये बाद में जाके सड़ जाता है। तो ये है तोतापुरी तो पैन इंडिया में बहुत सारी जगह से आता है, आंध्र प्रदेश से भी आता है, कर्नाटक से भी आता है। मैं एक्चुअली हुबली धारवाड़ में था तो हम लोग हुबली और धारवाड़ के बीच रास्ते में एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है आम का। तो वहाँ पे ये सुंदरी मैंगो, कर्नाटक अल्फांसो मैंगो, बहुत सारे मैंगोज़ की वहाँ पे अरेवल होता है। और सबसे अभी जो आने वाला मैंगो है वो आपका सबका चहीता है, वो है मैंगो अल्फांसो। ये देखो अल्फांसो कैसा होता है,
ये अल्फांसो। लेकिन अभी अल्फांसो मत खरीदिएगा, क्योंकि अल्फांसो एक कर्नाटक वाला आता है, एक आता है रत्नागिरी का। अल्फांसो अगर हमेशा आपको खाना है तो रत्नागिरी का खाइए, तो आपको टेस्ट मालूम पड़ेगा। लेकिन मार्केट में पैसा बनाने के चक्कर में और लूटमारी बहुत होती है मैंगोज़ के अंदर। आपको बोलेंगे कि ये रत्नागिरी का मैंगो है, लेकिन आपको दे देंगे कर्नाटक वाला, तो आप कभी वो रत्नागिरी का टेस्ट आप समझ ही नहीं पाओगे। तो रत्नागिरी का जब भी लोगे तो देख लीजिए कि उसका जो एक, अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है रत्नागिरी वाला, लेकिन जब आएगा तो आपको मैं शो करूँगा पूरा उसका वीडियो। वो मैं आपको रत्नागिरी का मैंगो कैसे आता है, कैसे पहचाना जाता है, वो आपको मैं मेरी अगली वीडियो में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये अल्फांसो है। अल्फांसो दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है, और ये बहुत कॉस्टली होता है। ये अलग अलग लोकेशंस पे होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो कोकण रीजन में है ना, कोकण रीजन में देवगढ़ आपका रत्नागिरी, ये साइड में ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अगर साउथ में जाएंगे तो साउथ में कर्नाटक वो साइड में हमारा इसका जो अल्फांसो है वो आता है। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग क्वालिटी का मैंगोज आता है, वो हमें समझना चाहिए, ठीक है। और ये एक आती है वैरायटी आती है, ये भी हम अभी ले रहे हैं, नई वैरायटी है नीलम करके, ये भी अभी हम मैंगो ले रहे हैं। तो ये वाला अभी हम रॉ में बेच रहे हैं, और रॉ में बेच रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा करके जो है पिकल्स के लिए, ये जो वैरायटी है मैंगो की, ये ज़्यादा करके पिकल्स के लिए यूज़ की जाती है, जिसको पिकल्स वगैरह बनाना है करके। मैंगो में टोटल इस दुनिया में जितना भी हमारा पूरा वर्ल्ड है, उसके अंदर 1500 जातियाँ है। उसमें से 1000 वैरायटीज़ अपने इंडिया में होती है। 1000 में से खाली 10 to 15 ऐसी वैरायटी है जो वैरायटी है बहुत पॉपुलर है, जैसे कि केसर हुआ, ठीक है, जैसे सफ़ेदा मैंगो हुआ, जैसे यूपी से हमारा लंगड़ा आता है, चौसा आता है। तो ये मैंगो जो है ओनली 10 मैंगो ऐसे कि वो बहुत पॉपुलर है, जैसे कि अल्फांसो, बाद में तुम्हारा आता है केसर जो सबसे ज़्यादा बिकता है, उसके बाद में आता है तोतापुरी, बाद में आता है सफ़ेदा, बाद में आता है सुंदरी, ठीक है, बाद में आता है तुम्हारा पायरी, बाद में आता है आपका पायरी के बाद आपका आता है एक यूपी का मैंगो है वो लंगड़ा मुझे बहुत पसंद है। दिखता ऊपर से ग्रीन है, लेकिन जब पक भी जाता है तो ग्रीन ही रहता है। तो वो एक है, एक लंगड़ा मैंगो है, लंगड़ा है, चौसा है, ठीक है। ये मैंगोज नीलम है, ठीक है, मल्लिका है, ये बहुत सारे मैंगोज की वैरायटी आती है, दशहरी है, ठीक है। ये बहुत सारी मैंगोज की वैरायटी आती है, बहुत अलग अलग टाइप में, बहुत अलग अलग क्वालिटी में, बहुत अलग अलग टेस्ट में आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूनिक टेस्ट अगर किसी का मैंगो होता है ना, वो खाली कर्नाटक अल्फांसो या अपने रत्नागिरी अल्फांसो में होता है। कर्नाटक अल्फांसो थोड़ा टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो रत्नागिरी अल्फांसो है वो यूनिक टेस्ट का आता है। अगर उसको स्मेल भी लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका टेस्ट कितना बढ़िया है, ठीक है। आज के मैंगो के बारे में आपको मैं अभी तो वैरायटी इंट्रोड्यूस करवा के, अभी तो मैंने इतने आपको इंट्रोड्यूस करवा के दिया है। अब मैंगो ख़राब है या अंदर से कैसे निकलेगा या उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या आते हैं, इसके लिए मैं आपको मेरी अगली आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। थैंक यू सो मच।